नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैच यूर एम यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सौरभ चौहान और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिसका नाम है विशेषण। जी हाँ दोस्तों, नाम ही विशेषण है कि मतलब जो किसी चीज़ की विशेषता बताता हो क्या होता है, विशेषण होता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है विशेषण। और यहाँ से एग्जाम में भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो विशेषण से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे विशेषण क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह से यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आपको मैं हर एक चीज बताऊंगा, लेकिन अगर इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों आइए जानते हैं विशेषण। विशेषण से एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं ये बता दूं मैं आपको, ठीक है। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं विशेषण होता क्या है। तो दोस्तों विशेषण क्या होता है? विशेषण वह होता है जो संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताता है, उसको बोलते हैं विशेषण। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसको बोलते हैं हम विशेषण। जैसे मैं बोलता हूं लाल कपड़ा, ठीक है। क्या बोला मैंने? जैसे मैं बोलता हूं लाल कपड़ा, ठीक है। कपड़ा क्या है? संज्ञा है। और लाल क्या है? विशेषण है लाल की। कपड़ा क्या है? लाल है। लाल क्या हो गया? इसका विशेषण हो गया लाल कपड़ा। मैंने बोला चतुर लड़का, ठीक है। मैंने बोला चतुर लड़का, लड़का क्या है? संज्ञा है। और चतुर क्या है? चतुर होगी विशेषता की। विशेष उसकी विशेषता क्या कि वो चतुर है। उसकी विशेषता क्या कि कपड़ा लाल है। आपकी विशेषता क्या कि वह लड़का पढ़ने में इंटेलिजेंट है, तो आपकी विशेषता क्या होगी? इंटेलिजेंट है, ठीक है। मैं यहाँ पढ़ा रहा हूं, मेरी विशेषता क्या है? कि पढ़ा रहा हूं, मेरी क्या है? विशेषता होगी। आपने ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं कि इसमें कौन सा विशेषण है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, पुलिस में आते हैं, पटवारी में आते हैं, कोई भी एग्जाम दे दो आप, हर जगह में ये क्वेश्चन, टीजीटी का एग्जाम दे दो, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए विशेषण की अगर हम बात करें तो विशेषण होते हैं चार प्रकार के, ठीक है। कौन कौन से विशेषण होते हैं? चार प्रकार के, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? होते हैं छह प्रकार के। आपने कंफ्यूज नहीं होना। संज्ञा होती है पांच प्रकार की, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। गुणवाचक गुणवाचक विशेषण, ठीक है। उसके बाद होता है परिमाणवाचक परिमाणबोधक विशेषण। उसके बाद होता है संख्यावाचक विशेषण। उसके बाद होता है सार्वनामिक विशेषण। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है हर एक चीज में आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा कि क्या होता है गुणवाचक विशेषण, क्या होता है परिमाणबोधक विशेषण, क्या होता है संख्याबोधक विशेषण और क्या होता है सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। देखो, गुणवाचक विशेषण क्या होता है? वो विशेषण जो किसी भी वस्तु या व्यक्ति के गुण, धर्म, ठीक है, उसके आकार, रंग आदि को दर्शाता है, उसको क्या बोलते हैं? गुणवाचक विशेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वह गुणवाचक विशेषण वह विशेषण होता है जो किसी भी वस्तु के गुण, धर्म, उसकी अच्छाई, बुराई, मोटा, पतला, नुकीला जैसा भी होता है वो सभी चीजें दर्शाता है, वो उसके गुण होते हैं। जैसे मैं बोलता हूं एग्जाम्पल के लिए, भला, ठीक है, बुरा, कमजोर, मोटा, पतला, नुकीला, काला, पीला, ठीक है, गरम, ठंडा, ठीक है। मैं बोलता हूं सिरमौर में मौसम बहुत ठंडा है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठंडे पर कर दिया जाएगा आपके डार्क कि ठंडा कौन सा विशेषण है? गुणवाचक है, परिमाण बोधक है, संख्या बोधक है या सार्वनामिक विशेषण है? तो कौन सा विशेषण है ठंडा? आपने ध्यान रखना है। जिसमें किसी का गुण बताएगा, गुण क्या है इसका? ठंडा है ये, ठीक है। सौर नौरा जहां भी हो, नाहन में या सिरमौर में मौसम क्या है? ठंडा है। आपने ध्यान रखना है, ठंडा क्या हो गया हमारा? ठंडा हो गया हमारा गुणवाचक। मैं बोलता हूं पेंसिल बहुत नुकीली है, तो नुकीली क्या होगी? उसका गुण है कि पेंसिल क्या है? नुकीली है। मैं बोलता हूं मेरा रंग बहुत काला है, ठीक है। मेरा रंग बहुत काला है, तो इसमें काला क्या हो गया? मेरा गुण है कि काला है, ठीक है। वह आदमी बहुत भला है, उसने मुझे बहुत बुरा कहा। मेरी यह मेरी कमजोरी है, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वह आदमी बहुत पतला है, वह आदमी बहुत मोटा है, ठीक है। या मैं बोलता हूँ मोटा लड़का हंस पड़ा, तो विशेषता क्या ही? उसकी विशेषता क्या कि मोटा लड़का, लड़का कैसा है? मोटा लड़का है, तो उसकी विशेषता क्या है? मोटा लड़का। आपने ध्यान रखना, उसका गुणवाचक विशेषण होता है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं परिमाण बोधक विशेषण। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। परिमाण बोधक विशेषण क्या होते हैं? वह विशेषण जो कि किसी वस्तु की भार या फिर मात्रा का बोध कराते हैं वो होते हैं परिमाण बोधक विशेषण, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, वह
वह विशेषण होते हैं परिमाण बोधक विशेषण जो किसी भी वस्तु की मात्रा या फिर संख्या का बोध कराते हैं। ठीक है, सॉरी, मात्रा या फिर भार का बोध कराते हैं, उसको बोलते हैं परिमाण बोधक विशेषण। ठीक है, परिमाण बोधक विशेषण क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक होता है निश्चयवाचक परिमाण बोधक विशेषण और एक होता है अनिश्चयवाचक परिमाण बोधक विशेषण। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के विशेषण होते हैं। ठीक है, सबसे पहले करते हैं निश्चयवाचक परिमाणबोधक विशेषण। निश्चयवाचक परिमाणबोधक विशेषण क्या होता है? यह वह विशेषण होता है जिसमें किसी भी व्यक्ति या वस्तु की निश्चित मात्रा या फिर उसके भार का बोध होता है। जैसे मैं बोलता हूं 1 किलो आलू, मैं बोलता हूं 10 किलो आलू, 1 दर्जन केले। ठीक है, मैंने क्या बोला? 1 किलो आलू, तो उसका भार क्या है? 1 किलो है, तो ये क्या हो गया? भार क्या आ गया? परिमाण। परिमाण का मतलब ही भार होता है। ठीक है, ठीक है, आपने ध्यान रखना है 1 किलो आलू, 1 दर्जन केले। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 1 किलो आलू में कौन सा विशेषण है? आपके उसके पास 1 किलो आलू है। ठीक है, तो 1 किलो आलू के ऊपर क्या आएगा? डार्क कर दिया जाएगा और बोलेंगे 1 किलो आलू में कौन सा विशेषण है। या फिर 1 किलो आलू क्या है? विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम है। आपने ध्यान रखना है, यह आएगा एग्जाम में क्वेश्चन। 1 किलो आलू में कौन सा विशेषण नहीं थे? आपने ध्यान रखना है कौन सा विशेषण है। वो है परिमाण बोधक विशेषण। क्यों है? क्योंकि भार बता रहा है कि 1 किलो आलू, 1 दर्जन केले। आपने ध्यान रखना है 1 दर्जन केले। ठीक है, कितने होता है 1 दर्जन केले? आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक विशेषण क्या होता है? जिसमें किसी भी वस्तु का, जिसमें किसी भी वस्तु का क्या होता है? किसी भी वस्तु का निश्चित परिमाण नहीं बताया गया होता है। जिसमें किसी भी वस्तु या व्यक्ति, कोई भी चीज का निश्चित परिमाण या मात्रा का बोध नहीं किया जाता है, उसको बोलते हैं अनिश्चयवाचक परिमाण बोधक विशेषण। जैसे मैं बोलता हूं कि कुल आलू। ठीक है, कुल आलू मतलब पता नहीं कितने आलू हो गए। ठीक है, कुल आलू मतलब पता नहीं कितने आलू हो गए, 1 किलो हो गए, 10 किलो हो गए। आपने ध्यान रखना, ये आएगा अनिश्चयवाचक में। मैं बोलता हूं कुछ फसल। ठीक है, कुछ फसल, कुछ फसल पता नहीं कितनी फसल है। या मैं बोलता हूं फिर से कुछ आलू, पता नहीं कितनी कितनी आलू है। ठीक है, कुछ फल, पता नहीं कितने फल है। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सारी फसल। ये एग्जाम में पूछा गया था, सारी फसल। सारी फसल में कौन सा विशेषण है? आपने ध्यान रखना है अनिश्चयवाचक। पता नहीं कितनी फसल है, सारी फसल। पता नहीं, अगर होती कि 10 कट्टे फसल, 10 कट्टे आलू के। ठीक है, या बोलता हूँ 10 कट्टे मेरे पास मक्की के हुए। ठीक है, या मैं बोलता हूँ 100 क्विंटल मेरे पास मक्की हुई, तो वो किस में आती थी? वो आती थी परिमाण बोधक में। लेकिन मैं बोल रहा हूँ सारी फसल, पता नहीं कितनी फसल होगी। इसी तरह का ये नहीं सोचना है कि मैं 2-3 एग्जाम्पल दे रहे। आप इसी तरह के 100 एग्जाम्पल, आप इस तरह के 1000 एग्जाम्पल, लाखों एग्जाम्पल ले सकते हैं अगर आपको बेसिक समझ आ गया। ठीक है, आपने ध्यान रखना है, सिर्फ आपको बेसिक समझ आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट करते तीसरा, सार्वनामिक, सॉरी, संख्या बोधक विशेषण। दोस्तों, संख्या बोधक विशेषण क्या होता है? यह वह विशेषण होता है जो किसी भी वस्तु या फिर व्यक्ति की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, किसी भी वस्तु, चीज, व्यक्ति आदि की संख्या को दर्शाता है। आपने ध्यान रखना है। और परिमाण बोधक क्या होता है? जो किसी भी वस्तु या व्यक्ति की मात्रा को दर्शाता है कि या भार को दर्शाता है। लेकिन संख्या बोधक से पहले लग रहा है कि यह संख्या को दर्शाता है। ये भी दो प्रकार के होते हैं, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। ठीक है, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक क्या होता है? ठीक है, ये भी इसी तरह से है, जिसमें कि निश्चित संख्या का बोध होता है और जिसमें अनिश्चित संख्या का बोध होता है, वो होता है अनिश्चयवाचक। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। निश्चयवाचक में कैसे होता है? जैसे मैंने बोला 10 केले। ठीक है, 10 क्या है? संख्या है। आपने कंफ्यूज, मैंने क्या यहाँ क्या बोला? यहाँ मैंने बोला 10 किलो। किलो में, किलो किस में आ गया? भार में। 1 दर्जन, ये भी किस में आ गया? भार में। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ बोल रहा हूँ मैं 10 केले, तो यहाँ मैं संख्या बता रहा हूँ कि 10 केले हैं। संख्या बोधक आपने डिफरेंस करना है दोनों में, क्या अंतर है दोनों में। ठीक है, नेक्स्ट है 15 आदमी। अब 15 आदमी कैसे सुने? कि मैंने भार बताया, अगर मैं बोलता हूँ 15 किलो आदमी, ठीक है, गलत हो जाता ना ये। मैंने बोला 15 आदमी। ठीक है, तो आपने, ये आता है संख्या बोधक विषय में। मैं बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ? मैं बोलता हूँ मैं बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ? कि पूरी कक्षा। ठीक है, पूरी कक्षा क्या होगी हमारी? पूरी कक्षा पता नहीं कितनी कक्षा होगी। ठीक है, आपने ध्यान रखना है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपने इसका बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन आता है। मैं बोलता हूँ 60 छात्र। ठीक है, 60 छात्र भी किस में आ गए? 60 छात्र संख्या बोधक में आते हैं। किस में आते हैं? निश्चित में आते हैं 60 छात्र। ठीक है, और 3, 4 या फिर 5 छात्र, ये भी किस में आती है? पूरी, जिसमें संख्या बताई हुई निश्चित वो आते हैं, किस में आते हैं? निश्चयवाचक में आते हैं। अनिश्चयवाचक में कैसे आते हैं? कुछ केले। ठीक है, कुछ व्यक्ति, कुछ पैसे। ठीक है,
कुछ पैसे एग्जाम में पूछा गया है, कुछ पैसे, ठीक है, आपने देखना है कुछ पैसे, कुछ व्यक्ति, कुछ केले, ये सारे इस तरह के एग्जाम्पल आते हैं, ठीक है। और जो ये 60 छात्र, 10 केले, 15 आदमी, या फिर 3 4 5 जो भी जितने भी आदमी संख्या का पद आता है, वो आता है निश्चयवाचक में, और अनिश्चयवाचक में आता है कुछ आदमी, कुछ छात्र, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपको सिर्फ थोड़ा हिंट चाहिए, इससे आप हजार क्या, आप बहुत ही ज्यादा आप यहाँ से जो है क्वेश्चन बना सकते हैं, अपने आप भी आप क्रिएट कर सकते हैं कि यहाँ से क्या हो सकता है। नेक्स्ट करते हैं सार्वनामिक विशेषण, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, यह वह विशेषण होता है जो अपने ही सार्वनामिक रूप से संख्या की संज्ञा की विशेषता बताते हैं, ठीक है। क्या होता है, सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, जो अपने ही सार्वनामिक रूप से किसी भी संज्ञा की विशेषता बताते हैं, उसको बोलते हैं सार्वनामिक विशेषण। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने ही सार्वनामिक रूप से, जैसे मैं बोलता हूं तुम क्या है, सर्वनाम है, वह क्या है, सर्वनाम है, ठीक है, इस क्या है, सर्वनाम है, ठीक है। अपने ही सार्वनामिक रूप में जो किसी वस्तु की विशेषता बताते हैं, ठीक है। देखो जैसे मैं बोलता हूं, क्या यह तुम्हारी कलम है, मैंने बोला क्या यह तुम्हारी कलम है, ठीक है। अपने ही सार्वनामिक रूप में किसी की विशेषता बता रहे, लेकिन वैसे ही बहुत कम पूछ जाता है एग्जाम पे, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, ये सार्वनामिक विशेषण की बात कर रहा हूं, बाकी सारे बहुत ही बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। क्या यह तुम्हारी, अपने ही तुम का, तुम क्या यहाँ पे विशेष क्या बोलते हैं, सर्वनाम है, और यहाँ क्या बताते तुम्हारी, अपने ही सार्वनामिक रूप में किसी संज्ञा की विशेषता बता रहे कि क्या ये तुम्हारी कलम है, तुम्हारी क्या हो गया यहाँ पर विशेषण आ गया, ठीक है। आपने ध्यान रखना कौन सा विशेषण, सर्वनामिक विशेषण, और तुम क्या हो गया, तुम यहाँ पर सर्वनाम हो गया, और सर्वनाम सर्वनामिक विशेषण जिसका नाम है, ठीक है, अपने ही रूप में सर्वनाम की संज्ञा की विशेषता बताते हैं, जिसको कि क्या बोलते हैं, सार्वनामिक विशेषण बोलते हैं। जैसे तुम क्या है, सर्वनाम है, और तुम है क्या, या तुम्हारी पुस्तक है, इस किताब को यहाँ से ले जाइए, मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से, कि आप विशेषण बता रहे हैं यहाँ से इस किताब को ले जाइए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। तो जितने भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, तो वो बनते हैं, जितने भी बनते हैं मैंने आपको बता दिया है यहाँ से क्वेश्चन। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपने इतना यहाँ क्या कितना ध्यान दिया है, ठीक है दोस्तों। तो आपने ध्यान रखना है, आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आपने बिल्कुल इसके अच्छे से नोट्स बनाने हैं, तभी आपको ये समझ आएगा, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, अच्छा लगे तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना, ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।